नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं लग्न के फल के बारे में। लग्न और लग्नेश का किस किस के साथ संबंध होने पर कैसा कैसा फल मिलता है। पहले हम ये बात कर ले कि जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं और जो सबसे पहला भाव होता है उसको लग्न कहा जाता है। जैसे कि लग्न को हमारे शास्त्रों में बहुत प्रधानता दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि लग्न जो है वो केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। और केंद्र और त्रिकोण को विष्णु और लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है और लग्न ही एक ऐसा भाव है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी दोनों होते हैं। अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो इस तरीके से तो और भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और दूसरी बात यह है कि लग्न क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे लग्न से जातक के स्वभाव इत्यादि के बारे में बात करते, वहीं द्वितीय भाव से धन, तृतीय से पराक्रम, दशम से कर्म इत्यादि करते हैं। तो लग्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लग्न शरीर है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम ना तो धन ही अर्जित कर पाएंगे, ना हमारे पास बल ही होगा, ना हम कोई कर्म ढंग से कर पाएंगे। इसलिए भी लग्न बहुत ही प्रधान है। तो आइए शुरू करते हैं कि लग्न से क्या क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले लग्न जो है हमारा, वो हमारा स्वभाव बताता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करते हैं, हमारे गुण क्या है, अवगुण क्या है, हमारा जो शरीर का बनावट है यानी रूप कैसा है, रंग कैसा है, हमारी हाइट कितनी होगी, किस प्रकार का हमारा शरीर होगा, फिर हमारे गुण क्या है, हमारे अवगुण क्या है। इस प्रकार से लग्न से, और उसके बाद जो है लग्न से संपूर्ण शरीर का विचार किया जाता है और विशेष प्रकार से सिर का भी होता है। तो इस प्रकार से लग्न से विचार किया जाता है। लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो जैसे कि अगर लग्न का स्वामी पाप ग्रह के साथ 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ हो, अथवा 6वें, 8वें और 12वें भाव के जो मालिक है वो अपने अपने घर में हो, अथवा लग्न में पाप ग्रह बैठा हुआ हो और जो लग्न का स्वामी है वो बल से हीन हो, यानी कि या तो वो अपने नीच राशि में हो, या सूर्य के साथ अस्त हो गया हो, या शत्रु ग्रहों के बीच में बैठा हुआ हो, अथवा पीड़ित हो या युद्ध में पराजित हो गया, तो इन स्थितियों में ग्रह को निर्बल माना जाता है, बल से रहित माना जाता है। अगर ऐसी स्थिति में हो तो जिसका जन्म होता है ऐसी स्थिति में उसको जो है शारीरिक सुख नहीं मिलता है, यानी उसकी जो बॉडी होती है वो कभी रिलैक्स फील नहीं कर पाती है, वो हमेशा कामों में ही उलझा रहता है, उसका जो शरीर है वो रिलैक्स फील नहीं कर पाता है। अगर लग्न पाप ग्रह हो और वो 6वें भाव में या पाप ग्रह की राशि में अथवा शनि के साथ बैठा हुआ हो, तो जो जातक होता है उसकी थोड़ी संकुचित प्रकार की बुद्धि होती है, वह उसकी जो सोच होती है वह संकुचित होती है। लग्नेश पंचमेश के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ हो, अथवा लग्नेश नवमेश के साथ नवम भाव में बैठा हुआ हो, तो जिस जातक का इस स्थिति में जन्म होता है उसके जो पिताजी होते हैं वो अच्छे पद पर होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, यानी अच्छी कमाई वगैरह होती है। तृतीय भाव का स्वामी लग्न में बलवान होकर बैठा हुआ हो, अथवा मंगल और तृतीय भाव का स्वामी किसी भी राशि में बलवान होकर बैठे हुए हो 6वें, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर, तो जो जातक का जो भाई होता है वह एक अच्छे पद पर होता है, अच्छी कमाई हो रही होती है।
लग्नेश बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो ऐसी स्थिति में जिसका जन्म होता है वह अच्छे स्वरूप वाला यानी दिखने में अच्छा खासा होगा, धर्म कर्म में आचरण करने वाला होगा, धन भी अच्छा प्राप्त होगा और साथ ही साथ सभी लोगों के द्वारा माना जाने वाला होगा, यानी उसकी जो भी राय होगी वो सब लोगों के द्वारा मान्य होगी। लग्न चर राशि का हो, लग्नेश यानी लग्न का जो स्वामी है वो चर राशि में जाकर बैठा हुआ हो और चर राशि में बैठे हुए ग्रह देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जातक जो होता है वह अगर विदेश में हो तो उसका जो है भाग्योदय होता है, यानी विदेश में उसको लाभ मिलेगा। लग्न में राहु अथवा केतु बैठा हुआ हो और लग्न का जो स्वामी है वो 6वें, 8वें या 12वें भाव में जाकर बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश की महादशा हो और 6वें, 8वें और 12वें भाव की इनमें से किसी की अंतर्दशा चल रही हो तो जातक को निश्चित ही किसी ना किसी रोग से पीड़ित करेगा और एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत रहती है। और लग्नेश और नवमेश अपनी अपनी राशि में हो और बृहस्पति से देखे जा रहे हो या बृहस्पति के साथ हो, अथवा लग्नेश नवम भाव में हो और नवमेश लग्न में हो और बृहस्पति के साथ बैठा हुआ हो अथवा बृहस्पति से देखा जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जिसका जन्म होता है वह बहुत लंबे समय तक सुख का भोग करने वाला होता है। लग्नेश द्वितीय भाव में हो और द्वितीयेश लग्न में हो और बलवान हो, तो इस स्थिति में जो जातक होता है उसको अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। अथवा चतुर्थ भाव का स्वामी लग्नेश के साथ अपनी राशि में बैठा हुआ हो तो अकस्मात गृह प्राप्ति अथवा अकस्मात मित्र प्राप्ति होती है। तो आज हमने जो लग्न अथवा लग्नेश के संबंध में जो भी बातें बोली है वो आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।